और किसी भी व्यक्ति को अपने पास आकर्षण कर सकता है, अपने पास वशीभूत कर सकता है, अपने साथ रख सकता है, गोडाउन शिफ्टिंग कर सकता है, जमीन से गड़ा हुआ धन निकाल सकता है। इसके अलावा तंत्र से जो भी रिलेटेड कार्य होते हैं यह सभी का जानकारी दे सकता है। इनके जो मंत्र होते हैं कुछ इस प्रकार है। जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली। मैं तांत्रिक बिरसा आप सभी को अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी के बीच में एक ऐसी दुर्लभ शक्ति की साधना लेके आया हूं जो कि आप सब केवल नाम सुने, उसकी पूर्ण साधना के विषय में नहीं जानते हैं। आज हम जो साधना दे रहे हैं पूर्ण मंत्र विधान से दे रहे हैं, पूरा विधिवत दे रहे हैं। यदि साधना को साधक करते हैं तो साधक को 100% सफलता प्राप्त होती है। इस साधना का नाम है, शक्ति का नाम जो है वो ब्रह्म पिशाच है। ब्रह्म पिशाच बहुत ही ताकतवर होते हैं और बहुत ही खतरनाक होते हैं। ब्रह्म पिशाच के माध्यम से साधक किसी भी व्यक्ति का मारण कर सकता है और किसी भी व्यक्ति को अपने पास आकर्षण कर सकता है, अपने पास वशीभूत कर सकता है, अपने साथ रख सकता है। इसके अलावा साधक नोटों की बारिश कर सकता है, गोडाउन शिफ्टिंग कर सकता है, जमीन से गड़ा हुआ धन निकाल सकता है और किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान बता सकता है, लोटी सट्टे का नंबर प्राप्त कर सकता है, शेयर मार्केट का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा तंत्र से जो भी रिलेटेड कार्य होते हैं यह सभी का जानकारी दे सकता है। ब्रह्म पिशाच के नीचे तमाम ऐसी शक्तियां होती है। यदि ब्रह्म पिशाच को सिद्ध कर दिया जाए तो ब्रह्म पिशाच के नीचे जो शक्तियां होती है ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाती है। यह बहुत ही उग्र होता है और बहुत ही तेज तर्रार होता है। यह साधक के एक एक परिवार की अच्छे तरीके से रक्षा करता है और दो हाथ करने के लिए तैयार रहता है। यह तेरिया मसान जैसी ब्रह्म पिशाच की साधना है। ब्रह्म पिशाच थोड़ा उग्र होता है, इसकी साधना कुछ अलग होती है। इसकी जो साधना का विधि विधान है वह पूर्ण तरीके से गुप्त है और रेयर है। वाकई में यह रेयर है। इसकी साधनाओं में साधक को वस्त्र जो लगते हैं, काले वस्त्र लगते हैं और सर पे साफा बांधे काला और एक आसन रखे काला। साधक के पास 2 मछलियां लेनी है जो इतनी होती है, उसको काली मिर्च में सरसों के तेल में फ्राई कर लेने हैं और केले के पत्ते पे साधक को भोग देने हैं। भोग में 2 मछली फ्राई की हुई रखे साधक और भूजा रखे जो मुरमुरा हम बोलते हैं और इसके अलावा चने रखे और अपने पास साधक इनको भोग में शराब रखे। इसके अलावा साधक धूपबत्ती और बत्ती भी रखे और यह साधना का जो समय होता है कांटे से कांटा जब लगता है, जब वक्त 12 बजता है, इनके मंत्रों का अध्ययन किए जाते हैं, वहीं से साधना स्टार्ट कर दिया जाता है। इनकी साधनाओं का जो दिशा होता है दक्षिण दिशा होता है और इनके साधनाओं में जब भी साधक करे तो सुरक्षा घेरा मजबूत वाला लगाए। नहीं तो ब्रह्म पिशाच खतरनाक शक्ति है। जब तक वह सिद्ध नहीं होता है तब तक साधक के लिए वह भयंकर होता है, खतरनाक होता है। साधना के दौरान इनकी साधनाओं में बहुत ही विचित्र और बहुत ही भयानक शक्तियां दिखती है जो कि साधक यदि सर उठा के उनको देखना चाहे तो ये समझो नहीं देख सकता उनके चेहरे को। वो बहुत ही बड़ी शक्तियां आती है और तरह तरह की विडंबनाएं पालती है। इनकी साधना का जो स्थान होता है, यदि साधक शमशान में कर पाए तो साधक को 1001% जो शक्ति है प्रत्यक्ष होकर वचन दे देती है। यदि साधक के पास शमशान नहीं है और किसी वीराने में भी कर सकते हैं और इसकी साधना एकांत कमरे हो, जो घर से दूर हो और एकांत कमरे हो, वहां भी इस साधना को कर सकते हैं। इनकी साधना करते समय साधक को भूत भी बहुत दिखाई देंगे, चुड़ैलें भी दिखाई देंगी, खतरनाक दृश्य होगा, आसमान में काली घटा छा लेंगी और जब यह आता है तो साधक एकदम निडर होके, एकदम पूरी प्रतिष्ठा से, पूरे धैर्यता से बैठे और इनको भोग खिलाए। आने के बाद इनसे वचन ले ले। यह साधक का समस्त कार्य करते हैं, संसार का सभी कार्य करते हैं। इनकी साधनाओं में यदि साधक सिद्धियां प्राप्त कर ले, किसी और साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक ही शक्ति साधक के लिए सर्वो काम कर सकती है। इनके जो मंत्र होते हैं कुछ इस प्रकार है।
ओम ब्रह्म तेज हाक ब्रह्म डाक ब्रह्म ब्रह्मा की आधी रात पम रुक मक्खा से हाकल ब्रह्म दाहिने हाकी ब्रह्म बाएं हाकी मसान हाकल ब्रह्म चली गई सिंगल के द्वार वहां बिठार सिंगल तेरिस गाय की खाल बिछाए ऊपर ब्रह्म बैठे आसन लगाए धिक्कारी ब्रह्म के जनेऊ के न पहने तात पबनी को उखड़े अवतार जबले न करवा गाय ग्वार बालक ग्वार त्रिया ग्वार तब लेने जगह गंगा स्नान से फिर किया डायन जोगनी भूत बेताल के वंसार ना देवा तो अपने मतारी के सिर पे काज खोले द्वाई बाबा ब्रह्म के मंत्र ये है। इसी मंत्रों का साधक 11 माले की जप करे या यदि साधक के पास सबसे उत्तम जो होता है वह नदी की जो कंकड़ी होती है वह कंकड़ी जो 1188 कंकड़ी अपने पास रखे इसी कंकड़ी से एक एक कंकड़ एक एक मंत्र जब जपता है तो एक एक कंकड़ फेंकता रहे इसी प्रकार यदि जप करता है तो साधक को सफलता जल्दी प्राप्त होती है, कम समय में प्राप्त हो जाती है। यदि यह साधना आप सभी को अच्छी लगे और बेहतर लगे तो कमेंट करें और अपने साधनाओं के विषय में अधिक से अधिक जानकारी कमेंट के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी को यह साधना करनी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, साधना के सारे विधि विधान ले सकते हैं। इसी क्रम में हम आप सभी से विदा लेते हैं। जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली, हर हर महादेव।